राष्ट्रपति की अपनी क्षमता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 का उपयोग करना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुडे अपॉइंटेड। यही से प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप में से बहुत सारे लोगों को ऑप्शन मिल जाए तो आप कहें कि साहब जीते हुए लोग करते हैं, एनडीए के अंदर बहुमत से निर्धारण हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश में अपॉइंट किया जाता है। और कौन करता है? आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटेड टुडे नरेंद्र मोदी टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अपॉइंट किया गया है कि चलिए आपको अपॉइंट किया, अब आप प्रधानमंत्री हैं। अपॉइंटमेंट हो गया तो इसके बाद अब वो पद की शपथ लेंगे, जो कि 9 तारीख के दिन शाम 7 सवा 7 बजे के आसपास का टाइम रखा है। आ गई बात समझ में? इस पॉइंट को समझिए। प्रेसिडेंट रिक्वेस्टेड श्री नरेंद्र मोदी। अब आपके इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स रिवाइज होने चाहिए। 75 क्लॉज 1 कहता है अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एडवाइज हर, उन्हें सलाह दें आप, किस बारे में? अबाउट द नेम ऑफ अदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड। आहा, आर्टिकल्स को रिवाइज करते चलिए। आर्टिकल 75 के अंदर कितनी प्यारी बात आ गई। क्या लिखा गया है? अब प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर दिया, लेकिन आपसे कहा जा रहा है, और देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में यह बात मेंशन है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। यानी हमारे देश के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड करी जाएगी, और वो काउंसिल राष्ट्रपति को उनके कार्य संपादित करने में मदद करेगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इंडियन पॉलिटी रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवाइज हो रहा है। एडवाइज हर अबाउट द नेम ऑफ अदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। की प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि आप बताइए किस व्यक्ति को किस पद पर बिठाना है। कौन पूछ रहा है? राष्ट्रपति। किससे पूछ रहा है? प्रधानमंत्री से। मैंने आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 1। अब आप मुझे बताइए किसको मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अपॉइंट करूं, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। दूसरा, इंडिकेट द डेट एंड टाइमिंग ऑफ स्वेरिंग सेरेमनी टू बी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के अंदर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लिए आप मुझे बताइए, ताकि हम तैयारियां करें कि आपको शपथ कब दिलवानी है। देखिए, आपको मात्र एक ट्वीट लगा, लेकिन इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी रिवाइज हो गई। शिष्टाचार के साथ प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, दही चीनी खिला करके मुंह मीठा कराया गया, और उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई। अब फिर से आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है? तो आंसर देखिए, यहां क्या लिखा है। प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 7:15 पर प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आ गई बात समझ में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपॉइंट कर दिए गए, वो यहां से राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं और आकर के पत्रकारों से बातचीत करते हैं। मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा जो सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली चीज है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती, तो यहां पर सामने पत्रकार खड़े हैं और इधर की तरफ प्रधानमंत्री, और यहां पर उन्होंने अपनी तरफ से अपडेट दिया कि राष्ट्रपति ने मुझे अपॉइंट किया और सभी सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र दिया। यह संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। हमने भी आपको इस बारे में जानकारी अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर कल दे दी थी कि किस समय पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक है साहब। तो अब आपको यह समझ में आया शपथ का कार्यक्रम क्या है। इसके साथ साथ रिवाइज तो आप कर ही लेंगे कि शपथ तक कैसे पहुंची है ये बात। पहले लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के बाद में फिर मतगणना हुई, फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ। कई लोगों ने इसे खबर बनाया कि प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। लोगों को लगा कि यार भाई साहब, इसका मतलब यह हुआ कि इनकी सरकार नहीं बन रही है। नहीं, पहले आपको अपना पुराना पद छोड़ना पड़ता है।
मतलब आपको पहले इस्तीफा देना पड़ता है कि साहब मेरा कार्यकाल 5 वर्ष तक का था, चुनाव संपूर्ण हुए, आचार संहिता हटी। प्रश्न जान लीजिएगा, आचार संहिता कब से कब तक लगती है? ये इंडियन पॉलिटी का बेहतरीन सवाल है। जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट अनाउंस की जाती है कि इस दिन चुनाव होंगे, उस दिन से लेकर जिस दिन चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, उस दिन तक आचार संहिता रहती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहती है। मॉडल ऑफ कंडक्ट खत्म होता है आखिरी परिणाम के साथ, और परिणाम के खत्म होते ही जो निवर्तमान पार्टी है उसके नेता यानी प्रधानमंत्री जाकर अपना इस्तीफा देते हैं कि साहब जी पुराना पद खत्म, अब आप मुझे बताइए आगे क्या करना है। यानी कि अब एनडीए ने फिर से कहा कि नहीं साहब हम इन्हें ही चाहते हैं, तो इन्हें फिर बनाया गया। ठीक है, इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की शपथ तक पूर्व प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने के लिए आग्रह करते हैं। अर्थात हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं है। अर्थात 9 तारीख तक भी, अब आप सोचेंगे कि ये तो अपना इस्तीफा सौंप दिए, तो अब क्या होगा? अभी भी हमारे देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति चल रहे हैं। कब तक? जब तक नए प्रधानमंत्री 9 तारीख को शपथ ग्रहण नहीं कर लेते। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कंटिन्यू तो कर ही रहे थे, जरूरत क्या थी? मतलब ये सारा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत थी? भाई ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसकी पालना में यह काम किया जाता है। ठीक है साहब, तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री 5 जून को ही जाकर अपनी तरफ से इस्तीफा दे आए थे। जैसे आप कई बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे राजनेता बयान देते हुए पाए जा रहे थे कि अगले ही दिन प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, देख लेना। अरे भाई साहब, वो सरकार रिपीट करें या फिर ना रिपीट करें, इस्तीफा तो देना ही होगा, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को चाहे कोई भी प्रधानमंत्री कितनी भी बार रिपीट करे, उसे पहले अपने 5 साल पूरे करके इस्तीफा देना होता है, फिर अगली बार उसको आगे चलना होता है। ठीक है।